नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज गजब हो गया। कहाँ गजब हुआ? गजब हुआ संसद में। अभी तक जितने लोगों ने ये तस्वीर देखी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो मैं दिखाने जा रहा हूं, उसे आप एक बार दोबारा भी देख लें। सोशल मीडिया पे वायरल है, टेलीविजन चैनल्स पे आप देख रहे होंगे। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की। प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़े हुए हैं, राहुल गांधी भी बहुत विनम्रता से उनसे बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपको रेयर ही देखने को मिलेगी, बल्कि ये पहली तस्वीर है जो आज पूरी दुनिया को देखने को मिली है। इसके पहले इक्का दुक्का कई बार ऐसी आते जाते मुलाकात हो गई, संसद में बात हो गई, इस तरह की बात होती थी। लेकिन आज एक मौका खास था। मौका था ज्योतिबा फूले के 200वीं जयंती का, और प्रेरणा स्थल पे ट्रिब्यूट देने के लिए प्रधानमंत्री भी गए थे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, लोकसभा के स्पीकर भी थे, सारे लोग थे। और आप देख रहे हैं बगल में जेपी नड्डा हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, बहुत सारे एमपी, कैबिनेट मिनिस्टर और एलओपी। जब प्रधानमंत्री उतरे और गए वो प्रेरणा स्थल पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके बाद उसके बाद वो लौटे। लौट करके जब वो अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तो बीच में देखा उन्होंने कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी खड़े हैं, राहुल गांधी जी भी खड़े हैं, और साथ ही साथ उनके उनकी पार्टी के बहुत सारे कैबिनेट कलीग भी हैं, नेता भी हैं, बहुत सारे लोग वहां पर खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी रुक गए, अभिवादन किया उन्होंने राहुल गांधी का, हाथ जोड़ करके नमस्ते कहा। जाहिर है राहुल गांधी भी नमस्ते कहे होंगे। इस तस्वीर में वीडियो तो आई, आवाज नहीं आई। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों बातचीत कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत ही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में बातचीत कर रहे थे। इसके पहले सदन में जो टकराहट चल रही थी, राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, खास तौर से प्रधानमंत्री को लेकर के उनके जो अटैक हैं, उसको लेकर के, ऐसी अपेक्षा शायद ही लोगों ने की होगी कि इस तरह से सदन में ही, संसद परिसर में ही इस तरह से मुलाकात हो जाएगी और ऐसी बात भी हो जाएगी। इस मुलाकात और इस बातचीत और इस गेस्चर को लेकर के पॉलिटिकल गैलरी में बड़ी चर्चा है, बहुत चर्चा है कि ऐसी क्या बात हुई है राहुल गांधी और मोदी के बीच में। हालांकि वहां तो सार्वजनिक है, कोई ऐसी तो छुपी छुपाई बात तो संसद परिसर में हो नहीं सकती, क्योंकि वहां जेपी नड्डा मौजूद हैं, बिरला जी मौजूद हैं, मेघवाल जी मौजूद हैं, स्पीकर और बाकी और भी नेता मौजूद हैं। तो उनके पास क्या मौसम को लेकर के बात होने लगी कि आजकल अप्रैल में देखिए साहब, ठंड का मौसम हो रहा है, फरवरी के जैसा माहौल बना हुआ है, या आसमान दिल्ली में साफ है, इसको लेकर बात हो रही होगी, या कुछ और बात हुई है। बातचीत निकल के नहीं आई है सामने। ना तो अर्जुन मेघवाल ने बताई है, ना ही जेपी नड्डा ने बताई है, ना ही ओम बिरला ने बताई है, और मोदी जी ने तो किसी को बताई नहीं। हो सकता है कि राहुल गांधी आजकल में कहीं पर बोल दें। अगर उनको कोई ऐसी बात बुरी लग गई हो, मोदी जी की कोई टिप्पणी हो गई हो, कोई व्यंग हो गया हो, अगर ऐसी कोई बात हो गई हो, तो आने वाले दिनों में, जैसा कि आपको मालूम है कि राहुल गांधी का स्वभाव है कि वो किसी चीज को उसकी गोपनीयता बना करके रखते नहीं है, और उनका कभी-कभी अगर उनका जोश होगा, तो इसी बातचीत को वो किस लहजे में कहाँ पर बोल देंगे, कहना मुश्किल है। हो सकता है कि ये भी कह दें कि ज्योतिबा फूले के 200वीं जयंती पर जब हम लोग मिले, तो वो मेरे साथ आकर के हाथ जोड़ने लगे। हाथ इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि उनको डर है। डर किस बात का है? तो हो सकता है कहने लगे कि एप्स्टीन फाइल का डर है, या उन्होंने सरेंडर कर दिया है, नरेंद्र सरेंडर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन पावर गैलरी में बड़ी चर्चा होने लगी कि ये तो प्रधानमंत्री ने बहुत जबरदस्त गेस्चर किया। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि प्रधानमंत्री के ऊपर अभी जो अटैक हो रहे हैं लगातार हर तरफ से, उसको प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से न्यूट्रलाइज करने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात कर ली। अजीब स्थिति है। पावर गैलरी लगातार चर्चा करना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री घिरे हुए हैं,
तो वो चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा ना करें। क्या चर्चा कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन? वो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमसे तो बढ़िया है पाकिस्तान, जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका युद्ध में मीडिएशन कर रहा है। आज देखिए वहाँ पर बैठक चल रही है, उनका प्लेन पहुँच गया है इस्लामाबाद में और नूर एयर बेस पर आज उसको स्पॉट किया गया, जो उनके कॉन्वॉय आए हैं, जिसमें जेडी वेंस हैं। उसको लेकर के बड़ी चर्चा है अमेरिका में। अमेरिका में जो डिप्लॉय किया गया है बातचीत के लिए, उसमें जेडी वेंस हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ हैं। ये सारे लोग आ रहे हैं और जो कल मीटिंग हुई है उसमें जो हेसेथ हैं, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं और मार्को रूबियो हैं, ये सारे लोगों के साथ बैठे हुए थे। जेडी वेंस भी जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी बैठे हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेडी वेंस जो जा रहे हैं बातचीत के लिए, अगर फेल हो गया तो जेडी वेंस डरे हुए हैं कि अगर फेल हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और हम नाराज हो जाएंगे। और अगर जेडी वेंस वहां से बातचीत जीत सही करके आ जाता है, बढ़िया कुछ डील करके आ जाता है, तो श्रेय मैं लूंगा। इस तरह से वो हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं। इधर कांग्रेसी कह रहे हैं कि देखिए भारत की डिप्लोमेसी क्या है। भारत की डिप्लोमेसी क्या है? आपका एक, जिसको आप टेररिस्ट स्टेट कहते हैं, जिसको हम लोग सभी मानते हैं टेररिस्ट स्टेट, उसकी कोई औकात नहीं है। वो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में मैत्री करवा रहा है। आपकी डिप्लोमेसी क्या है? पाकिस्तान मैत्री करवा रहा है, आपको ये करवाना चाहिए था, आप नहीं करवा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज फंसे हुए हैं। आप ईरान के बारे में आपने एक शब्द भी नहीं कहा कि आयतुल्लाह खुमैनी की जो हत्या हुई वो गलत था। आप अटैक के 2 दिन पहले इजराइल चले गए। तो ये सारी बातें एक प्रकार से अपोजिशन प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उसमें जो 2-3 बातें हैं बहुत गंभीर हैं। एक तो कि प्रधानमंत्री ने जो ट्रेड डील किया है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है और सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे साहब, डोनाल्ड ट्रंप इनको क्या ब्लैकमेल करेंगे? वो तो खुद ही ब्लैकमेल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तो ये हालत है कि अगर ईरान वॉर नहीं वो शुरू करते तो अभी उनकी फजीहत होती। ऐसे ऐसे वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ उनको निकालने निकालने पड़ते, जिसकी पब्लिकली उनको ऐसी फजीहत झेलनी पड़ती जिसकी कोई हद नहीं है। और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के लिए एलन मस्क को बुलाया, क्योंकि याद कीजिए जब एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से रास्ता अलग किया, अपना रिश्ता तोड़ दिया, तो एलन मस्क एक समय में अपनी पार्टी लॉन्च करना चाह रहे थे। एलन मस्क इस मुद्दे के पीछे पड़े हुए थे, एप्स्टीन फाइल को लेकर के काफी गंभीर थे और जैसे ही उनका रिश्ता डोनाल्ड ट्रंप से टूटा, ये एलन मस्क थे जिन्होंने एप्स्टीन फाइल के मुद्दे को गरमा दिया, काफी आगे बढ़ गया। अब एप्स्टीन फाइल को जो व्यक्ति सार्वजनिक करने के लिए इतनी मांग कर रहा था, वो व्यक्ति यकायक टॉक में आ जाए और टॉक में आ जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में आ जाए और डोनाल्ड ट्रंप बहाना बनाए कि मोदी से अगर बातचीत करनी है तो एलन मस्क को बुला लेते हैं। यही एलन मस्क हैं जो एप्स्टीन फाइल को पब्लिक करने के लिए सबसे ज्यादा वोकल थे अमेरिका में। अब उस एलन मस्क को अगर मोदी से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप बुलाते हैं तो लोग यही समझेंगे कि भाई क्या बात हुई, क्या एलन मस्क भारत के साथ रिश्ता सुधारना चाहता है। खबर आई थी कि बिल गेट्स के साथ अब मोदी को सारी बात पता चल गई है, बिल गेट्स के कृत्य के बारे में पता चल गई है, बिल गेट्स के पूरे प्लान के बारे में पता चल गया है। इसलिए मोदी हर हालत में बिल गेट्स से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसे सामने से दिखाना नहीं चाहते। ये एक डिप्लोमेटिक स्थिति होती है जब किसी सरकार को या किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक देश के दूसरे व्यवसायी के साथ कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका ख्याल रखते हुए मोदी उनसे दूरी बढ़ा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रतिफल ये हुआ जिसको लेकर के राहुल गांधी शोर कर रहे हैं कि हमारे सूरमा ने, बब्बर सेनों ने आकर के देखिए एआई समिट में क्या कमाल किया, बदनाम कर दिया एआई समिट को। कमाल इन्होंने यही किया कि अपनी पार्टी की भी बदनामी की, भारत की भी छवि को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे, उनके बब्बर सेन कभी ये नहीं कह रहे थे कि बिल गेट्स को एआई समिट में नहीं आना चाहिए। ये हम लोग थे और बहुत सारे लोग थे, बहुत बहुत सारे संगठन थे जो बिल गेट्स का विरोध कर रहे थे।
सड़क पर उतर करके। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी विरोध किया था बिल गेट्स का, लेकिन उस तरह से विरोध नहीं किया था। लेकिन जब लगा कि उनको विरोध करना चाहिए तो थोड़ा बहुत विरोध हुआ। तो ये विरोध होने के बाद स्थिति ये हो गई कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि बिल गेट्स को एआई समिट में नहीं शामिल होने दिया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो बिल गेट्स से धीरे धीरे नरेंद्र मोदी सरकार खुद को अलग करते जा रही है। टेक्नोलॉजिकली जो डिपेंडेंस है उससे भी अलग हटना चाह रही थी। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थिति है उससे भी भारत के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की तरफ सरकार शिफ्ट करने की योजना बना रही है। हाल ही में भारत सरकार ने भारत ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। वो हालांकि अभी भी प्रचलन में नहीं है उतना, लेकिन कोशिश कर रही है भारत सरकार की टेक्नोलॉजी में जो भारत की डिपेंडेंसी है विदेशों के ऊपर, उसको धीरे धीरे खत्म किया जाए। लेकिन यकायक तो रिश्ता नहीं टूट सकता है। लेकिन यही संकेत है कि आई समिट में बिल गेट्स को होटल में रात गुजारनी पड़ी, लेकिन एआई समिट में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। और साथ ही साथ इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को इनवाइट कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के लिए। अब ऐसी परिस्थिति में आज अगर संसद में एलओपी के साथ मोदी जी बातचीत कर रहे हैं, तो संभवतः मोदी जी ये संकेत दे रहे होंगे कि भैया उलूल जुलूल की बात मत करो। वो कह नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन रुकने का मतलब है कि भाई हम लोग अपोजिशन के नेता हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें, जैसे हम मिले हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट होता है। अभी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करे और फिर वो व्यक्ति सामने से जाए, तो उसको इस तस्वीर की याद आती रहेगी, उस घटना की याद आती रहेगी हमेशा कि अभी तो मोदी जी हमको हाथ जोड़ करके गए हैं। कैसे उस व्यक्ति के बारे में अनर्गल हम प्रलाप कर दें, कैसे हम एप्स्टीन फाइल की चर्चा शुरू कर दें, कैसे हम ये कहें कि नरेंद्र सरेंडर हो गए, कैसे हम ये कहने लगे कि देखिए ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा को। और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी चुटकी लेने के लिए उनसे थोड़ी सी चिटुकी काटने के लिए भी और चुटकी लेने के लिए भी रुक गए हों मोदी जी, कि जरा देखें कि क्या हालचाल है, पवन खेड़ा कहाँ है। ये भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लाइटर मोड में कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये भी चर्चा हो रही हो कि अरे भाई किसने आरोप लगा दिया, वो फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दिया और वहां जो असम में जो चुनाव हुई है उसकी तो रिजल्ट अभी आने वाली है, वहां तो आपकी हार होने वाली है। हाँ, पश्चिम बंगाल को लेकर के हो रहा होगा कि भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, कुछ खड़े तो हो जाओ। क्योंकि अगर आमने सामने की फाइट होगी तो बीजेपी को दिक्कत होगी, थोड़ी ट्रायंगुलर फाइट होगी तो कुछ तो बात बनेगी। कम से कम मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर कांग्रेस थोड़ा सा दम लगाएगी, कुछ तो वोट काटेगी, तो पार्टी निकल सकती है। तो हो सकता है कि ये भी गेस्चर, ये सारी बातें संसद में हो नहीं रही है, ये ये एक संकेत है, ये बॉडी लैंग्वेज की भाषा है जो बिना कहे ही कही जा रही है, बिना सुनाए ही सुनाई जा रही है। आंखों के इशारों से और शरीर के इशारे से दोनों एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं कि पवन खेड़ा ने ऐसा क्यों कर दिया। बोल नहीं रहे हैं, संकेत जा रहा है। एफडीन फाइल की चर्चा क्यों कर रहे हो, बोल नहीं रहे हैं, संकेत जा रहा है। नरेंद्र सरेंडर क्यों बोलते रहते हो, बोल नहीं रहे हैं, संकेत जा रहा है। अरे पश्चिम बंगाल में कुछ तो खड़े हो जाओ। अच्छा, केरल में भी कुछ लगो, भिड़ो। केरल में इस बार तुम्हारी अच्छी स्थिति है, हो सकता है कि तुम्हारी अच्छी स्थिति बन जाए। यहां पर हम भी ताकत लगा रहे हैं, कुछ तो उनका वोट काटेंगे, लेकिन लड़ो, हो सकता है केरल में आ जाओ। ये भी बोल नहीं रहे हैं, ये सारी बात, ये सब संकेत के रूप में जा रहा है दोनों नेताओं के बीच में। अब पश्चिम बंगाल को लेकर के तो कह ही रहे होंगे कि भाई ओवैसी ने भी रिश्ता तोड़ लिया है हुमायूं कबीर से, जो मस्जिद बना रहा है वहां पर, बाबरी मस्जिद। जब उसने रिश्ता तोड़ लिया है तो तुम भी तो कुछ ताकत लगाओ। तुम्हारा स्टेक हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, तुम बिल्कुल मैदान से बाहर हो गए, रिंग से बाहर हो गए, कुछ तो ताकत लगाओ। ये सारी बातें इस कुछ ही मिनटों की मुलाकात में, मिनट भी नहीं हुआ है पूरा, कुछ भी, मैंने 1-2 मिनट ही रुक पाए हैं वहां पे, ये कुछ ही मिनटों की मुलाकात में ये सारी बातें आदान प्रदान हो गई, बिना कहे हो गई, इशारों में हो गई। और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ये भी हो सकता है कि ये जो आपका जो सिटीजनशिप वाला मामला है उसको क्या किया जाए, रोक दें। हो सकता है कि प्रधानमंत्री ये भी इशारा कर रहे हों। ये भी हो रहा होगा कि ये जो नेशनल हेराल्ड वाला केस है उसको क्या करें, रोक दें, तो रोक देते हैं। लेकिन आप ज्यादा हमलावर मत रहो, अच्छे इंसान हो, बढ़िया राजनीति करो। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस गेस्चर से प्रतीत हो रही है।
अक्सर जब जो दो अपोजिशन पार्टी के नेता इन हालातों में इस तरह से मिलते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सांकेतिक भाषा होती है, जिसको लोगों को डिकोड करना चाहिए। हम लोगों का भी ये काम है कि इस सांकेतिक भाषा को कैसे डिकोड किया जाए। तो ये जो सांकेतिक भाषा है, जो मिलन की, और इस तरह से मिले हैं, बड़े शांति से प्रधानमंत्री मोदी वहां पर खड़े रहे हैं और ये सावधान की मुद्रा में रहे हैं। ये बड़े एकदम डिसिप्लिन्ड एलओपी के रूप में कि भाई हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो नरेंद्र मोदी से नहीं मिल रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तो जैसे देश के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ा तो उन्होंने वादन स्वीकार किया और फिर इस तरह से खड़े हैं जो जैसे कि वो डिसिप्लिन्ड एलओपी है, मतलब पूरा सम्मान दे रहे हैं। राहुल गांधी भी अपने हिसाब से जितना सम्मान देना चाहिए उससे अधिक सम्मान दे रहे हैं। ऐसे नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। याद कीजिए आप, जब एक बार आंख मारने की चर्चा हुई थी, वो तो खैर अपने सांसद को मार रहे थे, लेकिन इसी संसद में वो झप्पी लेने के लिए चले गए, मोदी जी को गले मिल लिए और मोदी जी बड़े नाराज हो गए कि बिना कुछ बिना किसी वजह की, बिना किसी बात की आप आ गए और हमसे मिलने लगे। हमेशा मोदी जी सतर्क रहते हैं जब भी वो राहुल गांधी से मिलते हैं, क्योंकि उनको अब विश्वास नहीं होता है कि पता नहीं राहुल गांधी जी किस तरह की हरकत कर देंगे। तो वो और राहुल गांधी को लगता है कि मोदी जी पता नहीं क्या कमेंट कर देंगे, तो दोनों सतर्क रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मोदी जी को संसद से स्किप करना पड़ा, लोकसभा से। क्यों भाई? क्योंकि हंगामा हो गया, बाहर खबर आ गई कि अपोजिशन की महिला जो सदस्य हैं सदन की, वो मोदी के ऊपर हमले कर सकती हैं। और ये इस बात सही थी, क्योंकि एक दिन पहले जिस तरीके से वेल में जाकर के प्रधानमंत्री के पास और वेल में जाकर के जिस तरह से नाटक हुआ, उससे यही प्रतीत हो रहा था। और ये बात लीक हो गई जब कुछ पत्रकार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठे हुए थे और वहीं से उनकी स्ट्रैटेजी लीक हो गई कि कल जो है 3 लेयर में आंदोलन होगा और पहले लेयर को लीड करेंगी हमारी महिला सदस्य, और उसमें टीएमसी की जो महिला सांसद है वो बड़ी अग्रेसिव होंगी। वो पहले वो आगे बढ़ेंगी, फिर कांग्रेस की महिला सांसद उनको कवर करेंगी और फिर धीरे 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 महिलाओं से उनके ऊपर हमले करवाए जाएंगे। नहीं कुछ होगा तो साहब उनको कॉलर ही पकड़ लेंगे, उनका उनके ऊपर कुछ पेपर ही फेंक देंगी, कुछ भी हो सकता है, हाथी मिलाने के बहाने कुछ करने लगेंगी। तो इस तरह की बात हुई और ओम बिड़ला ने, जो लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने बजाबता प्रधानमंत्री को संदेश भेजा कि आप कल मत आइए सदन में। ऐसा पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री को सदन आने से लोकसभा स्पीकर संदेश भेज रहे हैं कि इस तरह की बात हो रही है, आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। इस तरह की चर्चा हुई कि लोकसभा स्पीकर को संदेश देना पड़ा कि आप मत आइए सदन में। ये पहली बार ऐसा हुआ जब जब प्रधानमंत्री नहीं आए और उनको ये बोलना पड़ा कि कल प्रधानमंत्री नहीं आए। ये बहुत गंभीर मामला था। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के नजारे अगर सदन में देखें आप, परिसर में देखें आप, तो डिकोड तो करना पड़ेगा। जहां इस तरह की राइवलरी हो, दोनों एक दूसरे पर इस तरह की कटाक्ष करते हो, एकदम आपको याद होगा कि एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने यही यही बात कही थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कि आज कटाक्ष करना जो है दुश्मनी को आमंत्रण देना है। आज आप व्यंग नहीं कर सकते हैं, शब्दों के बाण नहीं चला सकते हैं, वो दुश्मनी में तब्दील हो रही है। ये वाजपेयी जी के जमाने में हुआ था। अब तो वो स्थिति और गहरी हो गई है। सरकार और विपक्ष के बीच में खाई बड़ी गहरी हो गई है और उस सबका पीछे जो जितने प्रमाण हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। जब ओम बिड़ला कहें प्रधानमंत्री को कि कल सदन मत आइए क्योंकि कुछ अप्रिय घटना घट सकती है और उसमें महिला सांसद, महिला सदस्य इस तरह से काम कर सकती हैं, तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति हो सकती है। ऐसे माहौल में मोदी का राहुल से मुलाकात, इसे आप यूं ही मत समझिए, ये चलते चलते बात हो गई मत समझिए। और मोदी कोई भी काम बड़े सोच समझ के करते हैं। वो मास्टर है, उनको मालूम है कि कैमरा हमें फॉलो कर रहा है और अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कुछ पल रुक करके उनको नमस्ते करके उनका अभिवादन स्वीकार करके 1-2 मिनट बात करने लगते हैं, इसका संदेश जाएगा, डिकोडिंग शुरू होगी। उनको मालूम है। हम जैसे पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि ये यूं ही घटना हो गई या एक सामान्य घटना थी। तो ये सामान्य घटना नहीं है। अब इसमें क्या राज छिपा है, ये भी 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।